है, बड़ी आसानी से आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, दर्शन करके निकलते जाते हैं। मुश्किल यही होती है कि एक कोई चीज आती है और अचानक फिर सारा कुछ गलत कहने की एक होड़ लग जाती है। राजनीतिक तौर पर जो दोषी हैं, जो आरोपित होंगे, जो अपराधी होंगे, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अब ये कह देना कि सब कुछ गलत हो रहा था, सब बड़ा गड़बड़ था, उसमें कोई घपला था, ये कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, जहां तक ये जाए, कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, छूटना नहीं चाहिए। एक और राजनीतिक टिप्पणी अखिलेश यादव ने जो लिखा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। अब शाखाओं को मिलेगी माफी, आप समझ गए कहां इनका तंज है? रागी जी देखिए, चूंकि मौका तो हम लोगों ने दिया है और मौका तो हम लोगों ने दिया है, तो विपक्षी हमें क्यों बख्शेंगे? स्वाभाविक बात है कि जब ऐसा मुद्दा आया है तो विपक्षी लोग तो अपने राजनीतिक जो दुश्मनी है वो निकालना चाहेंगे, और इस राजनीतिक दुश्मनी में निकालने में वो पूरे राम मंदिर आंदोलन को बदनाम करने से ज्यादा वो विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार को बदनाम करने की कोशिश तो लिखा ही है ना, शाखाओं को। मैंने कहा ना कि मेरी चिंता इसकी नहीं है, पैसा निकल जाएगा, 2 लोग हैं, 10 लोग, ये तो अब पकड़े जाएंगे, और जब ये पकड़े जाएंगे तो कल ये मुंह भी खोलेंगे। जब मुंह खोलेंगे तो तब पता लगेगा कि क्या बड़े नाम भी इसमें शामिल थे। तब पता लगेगा कि अनिल मिश्र जो है वो कितने पैसे खाए, कितने गबन किए, ये भी निकल करके आएगा। खाए भी या नहीं खाए, या सिर्फ ये र्यूमर था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक चीज चल जाती है तो उसके साथ 25 और चीजें, किंवदंतियां भी साथ साथ घूम जाती हैं। तो अभी ये देखना बाकी है, ये तो निकल करके आए, ये जांच से ही परिचय होगा, और कि कौन कितना पैसा इसमें खाया, कौन कितना हेरी फेरी किया, जमीन का घोटाला हुआ या नहीं हुआ। संजय सिंह इतने दिनों से 2021 में उनके पास ये पत्र था, ये दस्तावेज थे, तो 2021 से वो क्या कर रहे थे, 5 साल तक वो क्या किए, 2024 में चुनाव था, उस समय उसका उपयोग उन्होंने क्यों नहीं किया। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन इससे कोई दो राय नहीं हो सकती है कि विपक्षियों को एक निशाना मिल गया है, और जिसका प्रयोग ये 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ये करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले वो चाहेंगे कि हिंदू संगठनों को बदनाम करें, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करें। जो ये बात कह रहे थे समीर जी और हर्षवर्धन जी ने, जिसका जिक्र किया कि जिस दिन ये बात आई थी और संभवतः उसी दिन नैतिकता के आधार पर चंपत जी यदि हट जाते और कहते कि नहीं, आप इसकी सीबीआई से जांच करा लीजिए, जिससे भी जांच करा लीजिए, और दोषी जितने हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको पकड़े जाना चाहिए, हम इससे अपने आप को अलग कर ले रहे हैं, तो वो सारी की सारी मर्यादाएं बची रह जाती, और तब कोई किसी को ये बताने का कोई कारण नहीं बनता जो आज चंपत राय जी पर के बारे में कहा जा रहा है। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने कोई इच्छा इसमें नहीं है कि तथ्यों को बाहर निकाला जाए, उनका तंज है और उनको बदनाम करना, ये उनका राजनीतिक तौर पर बदनाम, यही काम संजय राउत भी कर रहे हैं सर। जरूरी बात है। देखिए, अखिलेश जी तो पता नहीं कैसे सोचते हैं, मोहन यादव जी पर मामले थे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन वो यादव होने की वजह से किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलते हैं। हाँ, अगर मोहन यादव नहीं होते तो कुछ और होते, उनके नहीं, अगर यादव नहीं होते तब वो कुर्सी से हटाने की बात करते हैं। अभी वो कह रहे थे कि नहीं, मोदी जी कुर्सी से हटाना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए राजनीति, मोहन यादव के बारे में, मोहन यादव जी के बारे में हम लोग उस रूप में नहीं देखते हैं। भाई, मध्य प्रदेश के अंदर यादवों की इतनी बड़ी कोई संख्या नहीं थी, वो चूंकि स्वयंसेवक नगण्य है, इसके बावजूद भी वहां उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जब एक अखबार के अंदर उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जब छापा गया, विस्तार से हेडलाइंस देकर के छापा गया, उसके बारे में भी रिबेटल आया है कि भाई वो पहले से वो प्रॉपर्टी के मामले में थे, पहले से थे। लेकिन उनके बचाव में कौन आया? अखिलेश यादव आया। क्यों आए? सिर्फ जाति को देख, जाति को ही देख के। सर, 27 की राजनीति करनी है, और बीजेपी के अंदर अगर एक बयान से भी कुछ फूट दिखाई देती है तो उनका तो फायदा ही है। बड़ी खबर, चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी के जरिए 70 बार चंदा चोरी पकड़ी गई है। एफआईटी की जांच में चंदा चोरी की पुष्टि हुई। चढ़ावे की गिनती और मैनेजमेंट में खामी ऑडिट रिपोर्ट में भी दिखाई दे रही है।
मंदिर में सीसीटीवी कवरेज भी पर्याप्त नहीं है और कैश की गिनती के डॉक्यूमेंट में भी गड़बड़ी पाई गई है। अभय पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभय, बताएं आपके पास क्या डिटेल्स हैं? ये तो 70 बार 45 दिन देखिए मीनाक्षी, एसआईटी ने जो पूरी जांच की थी, जितने लोगों के बयान लिए थे, और मंदिर परिसर के अंदर एसआईटी की टीम ने लगभग 7 दिन जो पूरी जांच करके रिपोर्ट दी थी, उस प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ अहम पॉइंट्स हमारे पास इस वक्त हमारे हाथ लगे हैं। 27 अप्रैल से लेकर 5 जून तक जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगाला गया। ऐसी 70 जगह थी, 70 बार 70 अफसरों पर चोरी और गबन जैसी गतिविधियां पकड़ी गई। ये एसआईटी की फाइंडिंग्स जो है वो हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी की जांच में चोरी गबन संबंधी अहम सबूत, दान चोरी की पुष्टि हुई है। एसआईटी की जांच में भेंट चढ़ावा की गणना कक्ष तक, जहां पर नोट गिने जाते थे, नकदी संचालन और प्रबंधन में एसआईटी ने खामियां पाई हैं। पूरी तरीके से खामियां थी जिस तरह से नोट वहां पर गिने जा रहे थे। और साथ ही एसआईटी ने आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट की भी जांच इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर की थी। 2022 से लेकर 2023, 2023 से लेकर 2024 और 24 से 25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें भी कई कमियां मिली हैं एसआईटी को। इसके साथ ही जो पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज इस पूरे जगह पर नहीं थे जहां पर नोटों की गिनती होती थी। जितना बड़ा वो जगह है जहां पर नोटों को गिना जाता था, जहां पर कैश काउंटर्स हैं, पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे वहां पर नहीं थे। इसके साथ ही गणना अभिलेख, यानी कि जो पूरा लेखा जोखा होना चाहिए था, जो नोट गिने जाते थे, उनके रखरखाव की व्यवस्था में भारी कमी पाई गई। ये एसआईटी की फाइंडिंग्स में है। भेंट चढ़ावा सामग्री के वर्गीकरण में भी कमियां पाई गई हैं। और जो इंटरनल नियंत्रण प्रणाली थी, यानी कि जो पूरा कंट्रोल होना चाहिए था इंटरनल ट्रस्ट की तरफ से, वो बेहद ही कमजोर था, उसमें भी कमी थी। इस एसआईटी जांच में पर्यवेक्षणीय स्तर पर जवाबदेही की बात जो है वो एसआईटी की इन फाइंडिंग्स में आई है। तो सबसे अहम पॉइंट्स ये हैं कि अप्रैल से लेकर जून तक जो तारीख है, इसमें लगभग 70 बार जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, 70 बार चोरी जो है, ऐसी गतिविधि सीसीटीवी कैमरों में आई है। और ये एसआईटी को ये चीजें हाथ लगी हैं कि 70 अफसरों पर शुरुआती रिपोर्ट में आया है कि यहां पर चोरी हुई और जो पूरा कॉम्प्लेक्स था जहां पर नोटों की गिनती होती थी, ये 70 बार की चोरी तो वो चोरी है जो अभी पकड़ में आ गई है। आप जब ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कवरेज भी पूरा नहीं था, क्या पता जितनी चोरी है वो कुछ कैमरे कवरेज में आ ही ना पाई हो। समीर जी, यही चर्चा का विषय भी तो रहा ना कि कई रिकॉर्डिंग तो आपके पास 45 दिन का ही पीछे का डेटा है। बिल्कुल, उससे पहले से क्या कब से चोरी हो रही थी क्या पता। क्या जिस दिन राम भगवान जी का उद्घाटन किया था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके तुरंत बाद से शुरू हो गई थी। कितनी बार हुआ, कितने बड़े पैसे निकाले गए, क्या छोटा अमाउंट निकाला गया, बड़े बड़े संदूकों में पैसे ले जाया गया, बोरे में भर के ले जाया गया, सोने चांदी कहाँ रखे गए, जमीन के खरीदारी कैसे हुई। इसके अलावा तो कहा यह भी जा रहा है कि ये इसके अलावा वहाँ इन लोगों ने एक रैकेट बना के रखा था कि राम जन्मभूमि के वहाँ पर आपको विशेष दर्शन करवाएंगे, उसके लिए 50-50 हज़ार रुपये उन लोगों से लेते थे। तो कौन लोग हैं जो इस तरीके से पूरा एक सिंडिकेट वहाँ चला रहे थे, किन किन लोगों की नियुक्तियाँ की गई, कैसे वो लोग थे। मुझे लगता है बहुत लंबी जाँच होगी इसके लिए। और चूंकि ये कैश का मामला है, कोई अकाउंटिंग तो मामला नहीं कि एक खाते से दूसरे खाते में गए, तो पैसों की रिकवरी करना, पैसों का अंदाज लगाना और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया गया। पैसा तो उन्होंने लिया, लेकिन क्या इन्होंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, कहाँ छुपा के रखा है, किसको दिया है। मुझे लगता है इसे बहुत लंबी जांच आयोग को करना पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ ने तय किया है, तो आने वाले समय में हमें पूरी इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी।